Hi, my name is Edjo William and today's video is going to be in Urdu and Hindi। और जिस बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो आज एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ है जो मैंने अपने आसपास बहुत देखी थी, अभी भी देखता हूँ और मैंने कई दफ़ा अपने अंदर भी ये देखी थी। एंड आई हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, और इज़ दिस द बेस्ट वे टू लिव एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट राउट टू गेट आउट ऑफ इट। और ये जो इशू था, दैट्स समथिंग कॉल्ड बीइंग रिजेंटफुल, विक्टिमहुड। इसको अगर मैं इजी लफ्ज़ों में बयान करूँ तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने इंडिया पाकिस्तान में अक्सर देखा होगा कि अगर क्रिकेट खेला जा रहा है किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी पार्क में, हमेशा टीम में एक ऐसा फ़र्द होगा जिस टाइम ही वो बैटिंग करते हुए आउट होता है तो वो कहेगा कि मैं अपना बैट लेके घर जा रहा हूँ। और ये बड़ा एक फ़नी सा इंसिडेंट होता है कि एज सुन एज दैट पर्सन फेल्स, या वो हार जाता है या वो फेल होता है, वो कहता है कि मैं अब गेम का पार्ट रहूँगा ही नहीं, और ये गेम ठीक नहीं है, ये करप्ट है। और वो ये ऐसे ही है कि अगर कोई चेस खेल रहा है या लूडो खेल रहा है या कोई भी गेम खेल रहा है, मोनोपोली, एज सुन एज ही इज़ लूजिंग ही विल टम्बल द होल बोर्ड, वो पूरे टेबल को उल्टा जाएगा। एंड व्हाट इज़ दैट, वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो हरकत है, वो क्या चीज़ है बेसिकली। अगर आप उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दैट इज़ द एक्ट ऑफ बीइंग रिजेंटफुल। जस्ट बिकॉज दुनिया मेरे मुताबिक नहीं चाह रही जैसे मैं चाहता था, तो आई हैव ऑल द राइट्स टू एक्ट रिजेंटफुल। आप उसे कहेंगे कि बचकाना है, पर बचकाना इज़ नॉट अ वेरी गुड टर्म। एक्चुअल टर्म जो उसकी सबकॉन्शियसली जो ड्राइव कर रही है उसको, दैट ही इज़ रिजेंटफुल टूवर्ड्स दैट गेम। एंड वाई एम यूजिंग द वर्ड गेम, क्योंकि कोई फैमिली सिस्टम हो, कोई दोस्तों का ग्रुप हो, कोई ऑफिस प्लेस हो, कोई मुल्क हो, कोई सोसाइटी हो, इवन ऑनलाइन वर्ल्ड हो, ये सब एक सोशल डायनामिक है। देयर आर सम वेज दैट वी एक्ट टुगेदर। क्योंकि अगर मैं एक ऑफिस में हूँ, एक फैमिली में हूँ, अपने दोस्तों में हूँ, आई एम ऑलवेज कोलैबोरेटिंग विद दैम फॉर माई सर्वाइवल, बट आई एम ऑल्सो कम्पीटिंग विद दैम, कि मैं उनके साथ मिल के कुछ काम कर रहा हूँ जिसमें हम तरक्की भी करना चाह रहे हैं, पर उस तरक्की करने के बीच में हम एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करते हैं। एंड दैट्स हाउ ग्रोथ हैपन्स। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो वसीम अकरम और वकार यूनुस की राइवलरी वॉज वन ऑफ द फेमस इन पाकिस्तानी बॉलिंग साइड ऑफ द क्रिकेट टीम, एंड दैट एग्जिस्टेड। पर उसकी वजह से क्या होता था, दे एंडेड अप डूइंग बेटर इन देयर बॉलिंग एंड गेटिंग मोर विकेट्स। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, ये हर जगह, ये पॉलिटिकल पार्टीज में होती हैं, ये साइंटिस्ट में होती हैं, ये टीचर्स के बीच में होती है, ये भाइयों के बीच में होती है, फैमिलीज में होती हैं। एंड इट इज़ अ गुड थिंग, देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ कंपटीशन देयर, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो नई इजाद कहाँ से आएगी, वेयर विल न्यू इनोवेशन कम फ्रॉम, वो कंपटीशन से आती है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। पर इस सब के बीच में जो ग्रे एरिया है, या जिसका जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया, जिसकी विच हैज़ अ रिस्क ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द डार्क साइड, जिसकी वजह से मलेवलेंस, नफ़रत पैदा होती है, वो है एक्ट ऑफ रिजेंटफुलनेस। जब आप ये समझ लें क्योंकि आज मैं ये गेम हार रहा हूँ, या मैं पिछले 1 साल से गेम हार रहा हूँ, या पिछले 10 साल से मैं गेम हार रहा हूँ, तो ये गेम ही गलत है। रियलिटी ये होती है, क्योंकि अगर गेम चल रही है और सब उस गेम को खेल रहे हैं तो दे लाइक दैट गेम एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद दैट गेम। अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, रिगार्डलेस अगर आपको ठीक नहीं लगता, या कोई अगर एक ऑफिस का सिस्टम है, कोई गेम, किसी भी चीज़ का, एक फैमिली सिस्टम है, इफ़ इट्स कंटिन्यूइंग टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, तो इसका मतलब है कि वो सब अग्री कर रहे हैं तो चल रहा है। और आप सोसाइटीज़ में बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं जो इस तरह प्रिवेल कर रही हैं। एंड इफ़ यू वांट टू एक्ट अगेंस्ट दैम, इफ़ यू वांट टू फिक्स दैम, एक्चुअली अगर आप उनको ठीक करना चाह रहे हैं तो उनके खिलाफ रोने से कुछ नहीं होता। दैट्स द पॉइंट, द एक्ट ऑफ रिजेंटमेंट एंड एक्टिंग एज अ विक्टिम, के अगर ये गलत हो रहा है और मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ का, तो ट्रस्ट मी, आपको रोने से कुछ नहीं मिलेगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट लोकली, कि आपके मोहल्ले में, आपकी सिटी में, आपके शहर में, पूरी दुनिया में, कौमों में अगर आप देखेंगे तो एक कौम दूसरी कौम को प्रेस करती है। आपको ये डिफरेंट फॉर्म्स में नज़र आएगा। कोई किसी को पॉलिटिकली कर रहा है, फाइनेंशियली कर रहा है, इकोनॉमिकली कर रहा है, रिलीजियसली कर रहा है, किसी और बेसिस पे कर रहा है। और ये इसका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ग्रे जोन ये है
जो बंदा कहता है कि अगर मैं किसी और का विक्टिम हूँ, आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट पीपल, ऑफ दैट ग्रुप, ऑफ दैट कंट्री, ही ऑल्सो हैज़ टू रियलाइज कि वो भी किसी ना किसी के लिए विक्टिम है। अगर मैं आज उठ के कहूँ कि मुझे किसी ने विक्टिमाइज़ किया है, तो रियलिटी ये है कि अगर मुझे 10 लोगों ने विक्टिमाइज़ किया होगा तो मैंने भी 400 लोगों को विक्टिमाइज़ किया होगा किसी ना किसी पॉइंट पे, चाहते या ना चाहते हुए। क्योंकि जो सर्वाइवल है किसी भी ह्यूमन बींग्स, बल्कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानवरों का, इट वर्क्स दैट वे। देयर इज़ ऑलवेज अ हायरार्की, एक फूड चेन होती है जिसके अंदर सर्वाइवल चाह रहा होता है, एंड इट हैज़ इट्स डार्क साइड्स। ये इतनी सिंपल नहीं है। देयर आर थिंग्स व्हेन थिंग्स गो करप्ट, जिसमें चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, करप्ट होती हैं, एंड आई डोंट एग्री विद दैम बिकॉज आई बिलीव इफ़ यू आर इन द गेम, अगर आप गेम के अंदर खेल रहे हैं, आप एक सोसाइटी के अंदर हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, डायनामिक्स होते हैं। यू आर कोलैबोरेटिंग एंड यू आर ऑल्सो कम्पीटिंग एट द सेम टाइम, एंड यू कीप दैट इन योर माइंड। यू डोंट गो आउट ऑफ द गेम एंड प्ले। अगर मेरा फुटबॉल का मैच हो रहा है तो मैं फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर खेलूंगा, ये नहीं कि मैं उसके साथ बाहर जाके सड़क पर लड़ूँ। If I have to beat him, I have to beat him within the football ground. That's the point of it. और अब जो मैं मेन पॉइंट पे आ रहा था, that being resentful, how it acts in your brain. If somebody or if I or if anybody feels that that other person got somewhere, वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच गया या उसको कुछ ऐसा मिल गया जो मैं डिजर्व करता था, what I will try to do that I will distance myself not from that person but from the whole system. मैं उस पूरे सिस्टम से अपने आप को लैदा करता जाऊंगा। मैं कहूँगा मैं इन सब से नफरत करता हूँ। और गलती कभी भी पूरे ग्रुप की नहीं होती, शायद एक की होगी, 2 की होगी, 10 की होगी। और गलती भी क्यों होगी? They were doing the best they thought which was best for their own interest. वो अपना भला देख रहे थे और उन्होंने उसके मुताबिक एक्ट किया। एंड यू weren't smart enough to understand कि वो क्या कर रहे थे। अगर आप स्मार्ट होते तो you would have figured out and you would have played along with them in the same way that they were doing. And good enough if they did it. Man up now. You have to grow up. You have to be mature कि अगर ये इस तरह की हरकत करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो I should be more aware and I should be well prepared for it. And that's how you survive. You can't just blame them कि ये बुरे हैं और ये बुरे हैं और मैं इनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लूँगा। क्योंकि अगर आप डिस्टेंस कर भी लेंगे तो they will be the one who are running the system. And that will continue to run. तो आप अपने आप को क्या करेंगे? एक आउटलॉ बना के, रेबल बना के, घर बैठ के आप ये कहेंगे कि आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग बिकॉज थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू मी। एंड आई हैव डन दिस, आई हैव सीन दिस, आई सी दिस पीपल के मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे मेरी मर्जी की चीज़ नहीं मिली और सब चीज़ें गलत हैं इस वजह से। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि देयर इज़ अ डिवाइन सिस्टम थ्रू आउट द रैम ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लॉज हैं, कुछ डिवाइन लॉज हैं विच आर अबव एंड बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। regardless of how evil that person you might think, अगर वो टॉप पे है तो वो उस डिवाइन सिस्टम की मर्जी से है। whether I hate somebody, I dislike somebody, अगर कोई इंसान मेरे से ऊपर बैठा हुआ है तो किसी की मर्जी, किसी डिवाइन सिस्टम की, खुदा की मर्जी है तो वो ऊपर बैठा हुआ है। एंड आई शुडंट बी क्राइंग अबाउट इट। आई शुड एनालाइज, मुझे देखना चाहिए कि उसकी क्या आदत हैं या उसकी सक्सेस की स्टोरी क्या है। इफ़ आई कुड फिगर आउट एनीथिंग गुड इन हिज लाइफ, आई नीड टू नो इट। एंड देयर इज अ सेइंग, एक इंग्लिश की सेइंग है कि यू पे द डेविल हिज ड्यू। अगर आप बुरे से बुरा आदमी भी दुनिया में देखेंगे, उसके पास भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी सीखने के लिए, इफ़ यू हैव द आई टू सी इट। एंड इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग एट पीपल क्लोजली, क्रिटिकली, तो आपको उनकी एक पर्सनैलिटी नहीं नजर आएंगी। देर आर सेवरल पर्सनैलिटीज इन एवरीबॉडी, इन मी, इन यू, हर किसी में। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू रियलाइज, देन यू पिक आउट द गुड आउट ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड यू मेक श्योर कि जो उनकी शेडो है पर्सनैलिटी का, जो डार्क साइड है, यू स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ अ डार्क साइड। कोई जितना मर्जी अपने आप को स्पिरिचुअल, नेक या जो मर्जी के, एवरीबॉडी हैज़ अ डार्क साइड. It only takes some triggers to bring it out. And if you can understand about it, you try to avoid triggering them. अगर आपको इस चीज़ की समझ आती है तो you try to diffuse it, because bringing the worst out of people won't help you or anybody.
So the point actually is, if you're looking to get ahead in life and be successful, मैंने एक चीज़ बहुत commonly note की है. People who are on the top or who are successful doesn't mean they always won. The only thing is, regardless उनको जितने मुश्किल हालात मिलते थे, they always kept a face of gratitude. They were like, fine, if I don't win this time, I will eventually win. I only just need to work hard, or I need to be grateful, I need to understand more. And they took on the responsibility of their failure. ये main point है कि you have to take on the responsibility of why am I not able to do it and somebody did it. Maybe you can fix it, maybe you can't. If you can't, do something else. कुछ और ऐसा कर लें जो आपको आता है. You don't have to kill yourself over it, but you can't blame others, you can't point fingers, and you can't ask the world to work according to you. If you want that to happen, get to the top and then change the system as you want to. And obviously by the time you get to the top, you will break yourself and you will be humble and you will understand things much more microscopically than you do right now. And it's not a very easy thing to understand. It's a process. It's an ongoing process. And how do I know this? Because when you observe people's life, regardless जितने बड़े लोग थे, एक चीज़ आपको उनमें मिलेगी कि वो लोगों के सामने अपने रोने मिनिमम रखते हैं. They cry the least. मैं physically cry करने के बारे में नहीं कह रहा. About whining, about nagging, about acting as a victim. I've dealt with human beings, regardless आप उनके साथ जितने मर्जी अच्छे हों, they will find a reason to self-victimize themselves. कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, regardless तुम oppressor हो. And no matter आप उनके साथ जितना मर्जी, you try your best to build back and you try to invest in them and make them feel, no, I'm not the oppressor. They will capitalize on it. And that's a psychological manipulation. And some people are inherently very good with it and some people learn it later on. They acquire it. But when you analyze this and when you understand, okay, if he wants to act as a victim, because the reality is, if I want to make you fail, I will make sure you act as a victim. Because if you give up your victimhood, your victim mentality, you might become brave. And fortune favors the brave. अगर आप दिलेर होगे तो आप ज़िंदगी में कुछ कर लोगे और लोग इससे डरते हैं. तो आपके साथ, and I know there are some very intensely bad things are happening throughout the world. मैं ये हरगिज़ आप सोचेंगे ये शायद कोट पहन के अमेरिका बैठ के बात कर रहा है. I understand. I lived in different part of the world in different situation. I lived in Pakistan with the name Adriel William and I live in US as a brown guy with a beard. So I know the world is very big, it's diverse and there are a lot of things going on. But the point is that you don't let the world victimize you. एक न्यू टेस्टामेंट में एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन है which says let the dead bury their dead. अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको विक्टिमाइज कर रहे हैं और थ्रू आउट द, और मैं ये सिर्फ एक मुल्क की, एक सिटी की बात नहीं कर रहे, खित्ते की, एक कॉन्टिनेंट की, आई एम टॉकिंग ग्लोबली, कि अगर आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया आपको विक्टिमाइज कर रही है एज अ कॉम, एज अ एथनिसिटी, एज अ पीपल ग्रुप, एज अ रेस, वेल if it is happening, there is a divine reason of why it is happening. And if you want to understand this concept, for me, the best thing that actually I understood was the story of Moses. जब आप बनी इसराइल की स्टोरी सुनते हैं तो वो फ़िरौन की गुलामी में थे, और वो इसलिए नहीं थे कि फ़िरौन तो बुरा था ही था, पर कुछ अपनी भी हरकतें होती हैं, and you need to fix them. And once you if you strive to fix them, you will look कि इतनी दुनिया बुरी थी कि जितना मैं बुरा था. And that's actually a very good way of looking at things, because there are always two sides to a coin. ये याद रखें. अभी कभी भी आप ये जो यूनिडायमेंशनल सोच होती है ना कि एक चीज़ में एक ही मसला है और उसकी वजह से सब मसले हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता. There are always multiple factors that are contributing. And if you understand that, you might be able to understand yourself better.
और कभी कभी लोग ये करते हैं कि दे वांट टू एक्ट एज अ, ऑन द फ्रंट दे से मैं विक्टिम नहीं एक्ट करता, मैं दिलेर इंसान हूँ, मैं नहीं विक्टिम एक्ट करता. And I've been there, I've seen people very closely, they say this, but when they are angry, sleepy, hungry or stressed, you will see their shadow kicking in. Shadow जो मैं कह रहा हूँ ये साइकोलॉजी की टर्म है कि आपकी जो डार्क साइड होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी की इन्फीरियर साइड होती है, दैट किक्स इन. एंड व्हेन इट किक्स इन यू डू थिंग्स दैट आर बिलो द बेल्ट. आप वो हरकतें करते हैं जो आप डेली बेसिस पे नहीं करेंगे. और इसी वजह से आपने अक्सर एक सुनी होगी प्रोवर्ब कि इफ़ यू वांट टू सी समबडी, या तो उसको भूख में देखो या उसको सफ़र में देखो, बिकॉज दैट्स यूजुअली व्हेन यू आर टायर्ड और यू आर हंग्री, द शैडो किक्स इन. एंड आई यूजुअली डोंट बाय व्हाट पीपल से. मैं ये नहीं देखता कि वो क्या कह रहे हैं. आई वॉन्ट टू सी हाउ दे एक्ट. अगर आप उनको क्लोजली उस टाइम पे देखेंगे तो आपको उनकी पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स नज़र आएंगे विच आर नॉट वेरी प्रिटी, but at least it will tell you who that person is. And that's a time when you also want to look at yourself कि जब मैं गुस्से में होता हूँ, जब मैं नींद में होता हूँ, जब मैं भूख में होता हूँ, जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, do I act as a victim? Because we do, trust me. And once you see that part of yourself in the mirror, trust me, आप दुनिया से नहीं इतना डरेंगे जितना अपने आप से आपको डर लगेगा. पर सेल्फ रिकग्निशन और उसकी समझ रखना ही उसका क्योर है. एंड वंस यू फॉलो दैट पाथ कि ओके आई डू दिस एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आई डू इट एंड हाउ डू आई स्टॉप इट. जब आप ये चीज़ से गुजरते हैं तो दैट्स द पाथ टू सम विजडम. एंड आई थिंक आई काइंड ऑफ दिस फ्रॉम आई मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक जो ये वेस्टर्न सोसाइटी में बिकती हैं, दे आर अ डेरिवेटिव of the book of Solomon, a book of proverb written by Solomon. And indirectly or directly आपको ये जो मैसेज है ये आपको बार बार repetitively कई different religions में कई different form में मिलेगा कि you need to understand whatever is happening to you is happening through a divine reason. So stop self-victimizing yourself and realize what is going wrong and why is it going wrong. And even if it's supposed to go wrong, I'm going to act out as a brave individual. If I'm going down, I'm gonna go down as a brave human being. And that's some qualities that actually help you stand out regardless आप जितने मर्जी मुश्किल हालात हैं. And I know दुनिया में कुछ हालात बहुत मुश्किल हैं beyond the imagination of any human being. People are suffering, really suffering because of some really bad things. But you can't stop tragedy. But आप कुछ चीज़ों को काम कर सकते हैं if you think them through, if you look at them from a positive perspective. And I hope ये वीडियो जो है it might share some wisdom with you, and I hope I've been able to communicate my message along to you, and this will be a constructive video to you. So I wish you all the best, and I hope मैं आपको किसी और meaningful video में मिलूँगा. Thank you very much.